Hello students, welcome to online class. This is class 7th English grammar. Students, today we will study here chapter number 7, tenses. Okay, so what is the meaning of tenses? What do you understand by the word tense? Tense is a form of verb which shows the time of an action and its degree of completeness. Okay, so this is the definition of tense. Okay, तो देखिए, I think all of you have book. Open your book, all of you. Chapter number 7. टेंस क्या होता है? टेंस एक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें कि एक्शन टाइम के साथ एक्शन शो करता है और वह काम किस डिग्री तक कंप्लीट हुआ है यह बताता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं टेंस। अब देखिए यहाँ पर कि टेंस के लिए देखिए टेंस में बेसिकली कितने टाइप्स के टेंस होते हैं वी विल स्टडी। This is tense. There are 3 types of tenses: present tense, past tense, future tense. Okay, present tense, past tense and future tense. And if we further subdivided these tenses into 4 different parts of each of the tenses. Present tense is divided into 4 parts. Let's see about it. Present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. देखिए प्रेजेंट टेंस को हम जब इसे और भी भागों में जब बांटेंगे इसे तो ये 4 भागों में बढ़ जाता है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब इसी तरह से जो है पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, in the same way if we divide this future tense into further division like future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Okay, so that means these are the types of tenses. Okay, these are types of tenses. So first of all we have to know about the present tense, past tense and future tense. Okay, present tense क्या चीज एक्सप्रेस करता है? प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। ओके, प्रेजेंट टेंस जो होता है वो एक्शन शो करता है, प्रेजेंट टाइम का एक्शन, यानी प्रेजेंट टाइम का जो एक्शन होता है वो प्रेजेंट टेंस में हम शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन इन द पास्ट टाइम। इसमें जो कुछ भी एक्शन होता है वो पास्ट टाइम का एक्शन होता है। पास्ट टाइम में क्या हुआ, क्या हो रहा था, क्या क्या हुआ, ये हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में क्या होता है? फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन इन द फ्यूचर टाइम। जो भी एक्शन यहाँ फ्यूचर टेंस के लिए हम यूज करते हैं वो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होगा, ये सब सारी बातें हम फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, ठीक है। अब चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब। बी वर्ब क्या होता है? अब यहाँ आप अपनी पहले बुक निकाल लीजिए, ओपन योर बुक ऑल ऑफ यू, देखते हैं हम लोग। दिस इज योर बुक, पेज नंबर 44। ओके, दिस इज पेज नंबर 44। बी वर्ब, बी वर्ब में देखिए क्या है। बी वर्ब में जैसे कि एज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या है? बी वर्ब है, ठीक है। अब हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, पहले अगर हम प्रेजेंट टेंस को लेते हैं तो प्रेजेंट टेंस में जैसे कि देखिए
अब एक चार्ट यहाँ पर दिया गया है, इस फिगर में आप, इस चार्ट में आप देखेंगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए इस चार्ट में है, देखिए प्रेजेंट टेंस, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आई के साथ क्या यूज होता है, आई के साथ एम यूज होता है। एम क्या है, वी वर्ब है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के जो वी वर्ब है वो क्या है, इज एम आर, इज एम आर। अब देखिए आई के साथ क्या लगता है, एम लगेगा, एम यूज होगा। वी, यू, दे और अदर प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ठीक है, और भी जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ क्या लगता है, आर का यूज होता है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए ही, शी, इट और अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, और अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखिए यहाँ पर इस चार्ट में ये चीज समझ लिया, ये आपके बुक में है। ओके, अब देखते हैं हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस में क्या है, आई, ही, शी, इट, अदर सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ और अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो है वॉज का यूज करते हैं। ओके, और इसके साथ देखिए वी, यू, दे जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, पास्ट टेंस में वर लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस का भी हमने देख लिया। अब फ्यूचर टेंस में देखते हैं। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, आई और वी के साथ विल बी यूज होता है। आई और बी के साथ विल बी और शैल बी, ठीक है। विल बी एंड शैल बी इज यूज्ड विथ आई एंड वी। ओके, अब देखिए यू, ही, शी, यू, ही, शी, इट, दे, इनके साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, विल यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को आप अच्छी तरह से इसे समझ लीजिए कि इसको कहाँ पर कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एक बार इसे बुक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर इसमें ये सारे रूल्स भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन आपको ये सब कर रहा हूँ, ये सब चीज को अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज आप कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपने अभी तक देखा वी वर्ब का जो है, वी वर्ब क्या क्या था, प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का, ये हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। अब इसके साथ साथ देखिए पेज नंबर 45 पर आ जाइए। पेज नंबर 45 पर देखिए फॉर्म्स ऑफ हैव। फॉर्म्स ऑफ हैव भी समझना जरूरी है। देखिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे, जब हम टेंस कोई चीज पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें ये सारे बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक चीजों को पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए फॉर्म्स ऑफ हैव, हैव के जो फॉर्म्स हैं क्या क्या होता है, हैव होता है, हैज होता है और हैड होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, क्लियर। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम पहले लेते हैं इसको। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, आई, वी, यू, दे और अदर्स प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि आई के साथ हैव लगेगा, वी के साथ हैव लगेगा, दे के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ क्या लगता है, हैव लगता है, हैज नहीं लगता है, हैव, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव लगेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पर ही, शी, इट और अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही है, शी है, ठीक है, और अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ क्या यूज होगा, हैज लगेगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस में आ जाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में जितने भी सब्जेक्ट होंगे, ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब के साथ जो है क्या लगेगा, हेड का यूज होता है। देखिए यहाँ पर क्या शो किया है, हेड का शो किया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में यहाँ पे देखिए आई और वी के साथ शेल हैव और विल हैव का यूज होता है। आई और वी के साथ शेल हैव एंड विल हैव का यूज होता है। यू, ही, शी, इट, दे, अदर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दे के साथ और जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ क्या लगेगा, विल हैव, विल हैव का हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो चिल्ड्रन हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज देखा कि जो बेसिक रूल्स होते हैं इसके, ठीक है। टेंस को जब हम बनाना शुरू करेंगे, टेंस को जब हम पढ़ने से पहले ये जो बेसिक रूल्स अभी जो आपको एक्सप्लेन किया गया, बताया मैंने, उसको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, तो यहाँ तक अगर आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो अच्छी चीज है, ये चीज आपको सब समझ में आ गया है। अब एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पर
अब जब हम लोग जब ट्रांसलेशन जब शुरू करेंगे, ठीक है, टेंस के जब हम सेंटेंसेस जब बनाएंगे, तो इसको देखिए हम टेंसेस जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग जो है एक तो पहले पॉजिटिव सेंटेंस लेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस को इस तरह से रूल के साथ इसको समझेंगे, फिर इसके बाद हम समझेंगे इसको नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद फिर हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये सब सारी चीजें हम लोग जो है, और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, इंट्रोगेटिव में जो है होगा फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। आप देखिए फर्स्ट टाइप में क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वर सेंटेंस के सबसे पहले यूज होता है, ठीक है, जिसका आंसर यस या नो में होता है उसे हम फर्स्ट टाइप में रखेंगे, ठीक है। और सेकंड टाइप उसमें जिसमें WH क्वेश्चन वर्ड लगता है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, इस तरह के वर्ड्स लगते हैं, ठीक है, तो उसको हम सेकंड टाइप में रखेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग जो है, अब यहाँ तक हम लोगों ने समझा। आगे के जो समझने वाली चीजें हैं जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको समझेंगे। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस very well. Okay, so there is no problem at all. I will give you some PDF of all what I have just taught you here, so there is no problem at all. Stay at home, be happy, keep on study. Thank you very much.